नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ या मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है और जिसके लिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, वो ये है कि मैम हम मैथ्स कैसे पढ़ें। या एसएससी स्टेनो वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तक मैथ्स नहीं पढ़ रहे थे बिकॉज ऑफ एसएससी स्टेनो। तो अब एसएससी स्टेनो हो गया है, तो अब उन्हें मैथ्स कैसे करना है, वो क्या करें कि वो मैथ्स कवर कर लें। ठीक, अब देखो ये तो सबको पता है कि टाइम तो बहुत कम है। इतना टाइम तो नहीं है कि आप कोई भी चीज कंप्लीट कर सको, या फिर कोई भी मैथ्स जैसा सब्जेक्ट तो इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि हिंदी है या जो भी है आप रट्टा भी मार सकते हैं, चीजों को लर्न कर सकते हैं, पर मैथ्स लर्न नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें, इतने कम टाइम में क्या करें कि हम एटलीस्ट इतना स्कोर कर लें कि टोटल मिला के ओवरऑल हम मेरिट में आ सकें। ठीक है, अब क्या करना है, जो जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया, मैं केवल उनके लिए बात करें। जो लोग प्रैक्टिस में हैं, बहुत अच्छी बात है, वो प्रैक्टिस करते रहें, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देते रहें। जो टॉपिक उनका वीक है उस टॉपिक को मॉक्स देकर या जहां से भी टॉपिक वाइज वो करके कर सकते हैं। अभी टाइम है, जो जिन्होंने कर रखा है उनके लिए टाइम है, वो अभी और ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे। पर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनके लिए मैं बता रही हूँ वो क्या करें। देखो, मैंने अभी प्रीवियस ईयर का एनालाइज किया फिर से कि ऐसे कितने क्वेश्चंस थे जो बच्चा अगर बेसिक कर ले तो कर लेगा। तो मैंने क्या पाया, मैंने पाया स्टेनोग्राफर का पेपर देखा, और मैंने जूनियर असिस्टेंट का पेपर देखा, ड्राइवर का भी पेपर देखा, ग्रुप डी का पेपर देखा। सारे देखकर, चारों देखकर मैंने क्या देखा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड थे। अगर आपने बेसिक कर रखा है तो आप वो क्वेश्चंस कर देंगे। लाइक एक क्वेश्चन वो था, दो संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याओं का लैसे ये है, एक संख्या दी हुई थी, दूसरी संख्या बतानी है। मतलब लैसे मैसे वाले ऐसे दो क्वेश्चन मुझे मिले एक ही टॉपिक से, जो अगर आपने ये वाला टॉपिक किया है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं था, टॉपिक अगर ये किया है तो आप कर लेंगे। क्लियर। एक छोटी से छोटी संख्या बतानी थी जिसमें किसी संख्या को भाग देने पर इतना शेष बचे। इस तरीके के क्वेश्चंस, दो मुझे ऐसे क्वेश्चंस मिले, थोड़ा थोड़ा चेंज था। मतलब कि अगर आप लेसन मैसे वाला टॉपिक कर लेते, वहां से चार क्वेश्चन ऐसे थे कि किए जा सकते थे। मतलब अब आप सारा कुछ तो नहीं कर सकते, पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिन्हें आप अगर अभी भी कर लेंगे और कर सकते हैं, क्योंकि पहले कभी ना कभी मैथ्स तो पढ़ा ही होगा, भले ही आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं लेकिन मैथ्स तो पढ़ा ही होगा। तो इतना कर लें हर चीज को, मतलब कि जैसे लैसे मैसे हुआ, मैं कुछ टॉपिक्स फिर से बता देंगे, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी स्टिल लैसे मैसे। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक जो है, और जैसे कि 1x प्लस 1/x इक्वल्स टू वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें और वेरिएशंस होती हैं, वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा ए बी सी की वैल्यू बतानी है, एक पूरी आपके पास इक्वेशन दी हुई है, वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और मैं बताती हूँ, मतलब जो मैं बता रही हूँ ना, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपने अभी तक नहीं करे हैं तो इनको कर दो। जो लोग परेशान हो रहे हैं कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें, तो देखो अब ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप अभी कोई सा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फिर आप कुछ और देखने लगे, फिर आप कुछ और देखने लगे, तो ऐसे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही फिर से सजेस्ट करूंगी कि आप कीजिए, आप क्या कीजिए, आर एस अग्रवाल की बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर रखी है। अगर नहीं आपने अभी तक ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्विज वगैरह भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कराई जा रही है। ठीक है, आप जुड़ कैसे सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर टाइप कीजिए अग्नि कंपटीशन, वहां से भी आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जुड़ जाइए। इसके अलावा वहां से आप वो बुक लीजिए, टॉपिक उठाइए, लैसे मैसे का टॉपिक उठाइए, औसत, ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है। मैंने वो चारों पेपर्स का जो एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही आएगा। देखो क्या है कि हम प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग ही चीजों को तैयार करते हैं, क्योंकि हमें कोई सिलेबस तो दिया नहीं है। तो हम प्रीवियस ईयर्स को ही तो देखेंगे। अब जिनकी तैयारी अच्छी है वो तो जो चीज उनकी बच के उसको कवर कर लेंगे। अब जिसकी तैयारी नहीं है उसके लिए मैं बता रही हूँ कि हम प्रीवियस ईयर्स पे रिलाय कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स में परसेंटेज, एवरेज, ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक और लैसे मैसे, भिन्न, जैसे एक क्वेश्चन ये भी था 0.44444 और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बताइए क्या ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा करके आप कम से कम, बिल्कुल कम से कम बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल माइनस में, अगर आप ऐसा करें तो 10 क्वेश्चन तो आप फिर भी कर देंगे, और नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो बाकी क्वेश्चंस पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। पर ऐसे 10 या 12 क्वेश्चंस तो ऐसे हो 25 में से जो आपको बिल्कुल कंफर्म आते हो। अगर आप सपोज कीजिए कि आपने 12 क्वेश्चन ऐसे कर दिए हैं और 13 क्वेश्चन आपके बच्चे हैं जो आपको नहीं आते, उन 13 क्वेश्चन में आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग आप सेट करके ऑप्शंस देके एलिमिनेशन करके अगर आप
टिक भी करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्रोबेबिलिटी है कि 13 में से आपके 5 और सही हो जाएं या 6 और सही हो जाएं, ठीक है। वो आपका लक है कि आप कितने सही करते हैं, लेकिन सोचिएगा कि जो आपने 13 या 12 सही किए हैं उसके बाद ऐड ही तो होंगे उसमें। तो ओवरऑल अगर आपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया है, जीके में अच्छा स्कोर किया है, हिंदी में अच्छा स्कोर किया है, तो फिर आप मैथ्स अगर इतना भी कर लेंगे तो निकाल कर ले जाएंगे, मतलब आप फिर रुकेंगे नहीं, मेरिट में आप लोग मतलब पास हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। जैसे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूलाज लर्न कर लीजिए। जैसे बेलन का आयतन, बेलन का वर्कप्रस्थ है ना, बेलन का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का मतलब जितने भी वर्ग, आयत, बेलन और शंकु या गोला, अर्धगोला, इन सबके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप एक बार करके जाइए। अगर आपके सामने ये आता है या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप वो गलत ना करें। मतलब जो चीज़ बेसिक है, जो चीज़ टफ है, वो तो अब देखो नहीं टाइम है कि आप उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ही टॉपिक तो करना नहीं है, करने हैं सारे टॉपिक। तो सारों में मैं फिर से ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट आप अपने 6 से 7 या 8 टॉपिक ऐसे कर लीजिए जो आप कर दें, जिनका बेसिक या उसमें थोड़ा मॉडरेट भी देखो, सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और आएगा, इससे क्वेश्चन मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इन परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, 6 टॉपिक ये हो गए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गए आपके, ठीक है, और क्या है, LCM HCF हो गया। मतलब ये 8-9 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको कर लेने हैं। अभी आपके पास टाइम है, अगर आप सपोज कीजिए कि अभी आप डेली एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, सपोज कल आपने एवरेज पढ़ा, ठीक, आपने एवरेज पढ़ा, अब वो एवरेज आपको कहाँ से पढ़ना है, आपको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता है, आप क्या कीजिए, कोई भी एक चैनल लीजिए, कोई भी एक चैनल लीजिए, उसमें अब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी जितनी भी क्लासेस हैं वो सब करेंगे, कोई भी एक चैनल लीजिए जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो आप जिसका आपको समझ में आए, वो चैनल लीजिए, उससे वो टॉपिक सर्च कीजिए, उस टॉपिक की उसने अगर कोई मैराथन कराई है तो मैराथन कीजिए, नहीं कराई है तो क्या करना है, जो टॉपिक वाइज करा रखी, मतलब जो क्लासेस करा रखेंगे उस टॉपिक की वो क्लासेस कीजिए। उसे करने से आपको बेसिक पता चलेगा, साथ ही साथ आपको फॉर्मूला या जो भी चीज़ें हैं किस तरीके से यूज़ करनी है पता चलेगा। फिर उठाइए RS अग्रवाल की बुक और क्या करना है, फिर आपको जितने क्वेश्चन उसमें दिए हुए सारे लगा लीजिए। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 25 के 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं फिर से बता रही हूँ, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने अभी तक मैथ्स में कुछ भी नहीं किया। और आप ऐसा करके देखिए, 5 दिन करके देखिए, और 6th डे आप मुझे इसी वीडियो पे आके कमेंट कीजिए कि मैम हमने ऐसा किया और हम में अब इम्प्रूवमेंट है। मतलब आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैथ्स को लेकर कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया है। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर वो कितना भी पढ़ रखा है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना कि हाँ हम कर लेंगे, तो चीज़ें बूस्ट होने लगती है, आप खुद को बूस्ट करते हैं, आपकी तैयारी बूस्ट होती है, सब चीज़ें अच्छी होने लगती है। तो पॉजिटिव रहना है बिल्कुल, मतलब ऐसे नहीं करना है मैं क्या करूँ, मुझे ये भी नहीं हो रहा, मुझे वो भी नहीं आ रहा। अभी टाइम है, आप 15 दिन है आपके पास। अगर आप सपोज करो कि अगर आप 15 दिन में डेली के डेली 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ ले रहे हैं, एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, मैं उसको लिए बता दूंगी किस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं एक वीडियो इसके लिए भी लेकर आऊंगी, आप कैसे स्लॉट्स बनाएं, किस तरीके से तैयारी करें इन 15 दिन में, मैं बताऊंगी। और आज से हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली टारगेट देने वाली हूँ, सब्जेक्ट वाइज आपको डेली टारगेट मिलेंगे। 15 दिन तक आपकी तैयारी, आपका सारा कुछ रिविजन करवाने की मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, या कोई और भी आपको टॉपिक जिसके रिगार्डिंग आपको मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।